हम आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, मिक्सचर। हर एग्जाम में इसमें से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी एग्जाम लो, एसएससी का, सीजीएल वगैरह में तो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो ध्यान से समझना। पहला इसको हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। पहले समझिए मिक्सचर क्या होता है। ये जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर, ये क्या करते हैं, मान लो सपोज करो उनके पास एक तो 25 रुपए किलो के चावल है, अब दूसरे हैं उनके पास 20 रुपए के, तो वे इन्हें दोनों को मिक्स कर देते हैं। यदि कोई ग्राहक आता है तो उसे दिखा देते हैं 25 वाले उठा के कि 25 वाले हैं, ये देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप कहना लीजिए। और लेकिन बीच में क्या होता है, नीचे वो 20 वाले मिक्स कर रखते हैं और उसका रेट ऐसा रखा जाता है, जो महंगे होते हैं उससे कम रखते हैं, इससे ज्यादा रखते हैं, यानी कि 22 क्रय मूल्य होगा। तो आपका 25 है, 20 है, और तो वे क्या करते हैं, इसका 22 करते हैं। तो इसे किसने अनुपात में मिक्स करें कि जो मिश्रण बनेगा उसका क्रय मूल्य आपका 22 आ जाए। तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये देखना है कि कैसे करना है। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला समझिए पहले। एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य। सस्ती को इंग्लिश में बोलते हैं चीप। तो सस्ती वस्तु को हम जो क्रय मूल्य सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और महंगी वस्तु को हम इसे डी से रिप्रेजेंट, डी माने महंगी होता है। तो सस्ती वस्तु को सी माना हमने और महंगी वस्तु को डी माना। यहाँ पे ले लिया आपका औसत मूल्य, औसत मूल्य, यही से आप कह सकते हो मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जो मिक्सचर बना उसका जो क्रय मूल्य है उसे हमने मान लिया। तो ये सस्ती वस्तु सी, महंगी वस्तु डी, और आपका औसत या मिश्रण जो है उसका क्रय मूल्य है। ध्यान रखना, यहाँ भी क्रय मूल्य आएगा, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य। अब क्या करते हैं, एलिगेशन मिक्सचर मेथड से इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पर रखिए और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर रखिए। डिफरेंस कभी भी निकालते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी वाली घटा जाती है। जो सब्ट्रैक्शन होता है घटा, वो तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। तो डिफरेंस पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। तो बड़ी कौन सी है इनमें, ये महंगी वस्तु का रेट ज्यादा होगा तो इसमें से घटाओ। तो यहाँ आपका आ गया डी माइनस एम। यहाँ पे इसका मिक्सर वाली वस्तु का रेट जो है सस्ती से ज्यादा होता है, तो इसमें से घटाओ। यहाँ पे आपका बच गया एम माइनस सी। तो सस्ती वस्तु यहाँ पे लिखी है, तो सस्ती वस्तु की मात्रा होगी यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कि ये महंगी लिखी तो महंगी की मात्रा। तो सस्ती वस्तु और महंगी मात्रा, ये जो मान निकल गया दोनों का अनुपात हो गया, दोनों की रेशो बन गई। यानी कि आपका ये फॉर्मूला बन गया, सस्ती वस्तु की मात्रा अनुपात महंगी वस्तु की मात्रा, इन दोनों का अनुपात आपका बैठ गया डी माइनस एम अनुपात एम माइनस सी। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। सस्ती वस्तु की क्वांटिटी होगी, महंगी वस्तु की क्वांटिटी होगी, और दोनों का अनुपात होगा डी माइनस एम अनुपात एम माइनस सी। तो इस क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। सस्ती वस्तु, महंगी वस्तु, मिश्रण यहाँ बीच में रखना है। यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। अब सस्ती वस्तु है तो सस्ती की मात्रा यहाँ पे, महंगी की महंगी मात्रा, दोनों की मात्राओं का अनुपात, क्वांटिटी का अनुपात डी माइनस एम अनुपात एम माइनस सी होगा। अब इस हमने बताया कि हर जगह यहाँ पे कहीं भी क्रय मूल्य दिया होता है, ले जाएगा हमेशा फॉर्मूले में। यदि वो आपको विक्रय मूल्य देता है तो उस विक्रय मूल्य के लिए पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के दो फॉर्मूले हैं आपके, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100/100 जमा लाभ %। दूसरा फॉर्मूला, ये तो लाभ के अकॉर्डिंग है, क्रय मूल्य
बराबर विक्रय मूल्य 100/100 माइनस हानि %। यदि फॉर्मूले के अंदर आपको वो विक्रय मूल्य देता है और लाभ % देता है तो फॉर्मूला ये चलेगा क्रय मूल्य, क्योंकि फॉर्मूले में तो क्रय मूल्य ही रखना। दूसरी बात हानि देता है तो फॉर्मूला। तो ये आपके मैंने फंडामेंटल जो फॉर्मूले इस चैप्टर में प्रयोग होने आपको बताए। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके आधारित क्वेश्चन लीजिए। ये पहला क्वेश्चन लीजिए। इसमें कहा कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो एक 56 वाली चाय है, एक 82 के भाव की चाय है। दोनों आप किस अनुपात में मिला दें कि जो मिक्सचर बन जाए वो 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो लीजिए भैया, दो तरह की चाय है। पहली चाय 56 रुपए किलो की, इसे लिख दिया 56 का रेट। दूसरी चाय है आपकी 82 रुपए किलोग्राम, दूसरे को यहाँ पे लिख दिया। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। जो मिक्सचर है उसका क्रय मूल्य, देखो सवाल के अंदर क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय ने दिया। और भाई फॉर्मूले में यहाँ पे क्रय मूल्य यूज करना होता है। तो यदि यहाँ विक्रय होता तो उसे हम पहले क्रय में कन्वर्ट करते, उसके बाद यहाँ फॉर्मूले में यूज करते। तो आपको इसका क्रय मूल्य कितना दिया 67, तो इसको यहाँ बीच में रखिए। ये पहली वस्तु का भाव, दूसरी वस्तु का भाव और मिश्रण यहाँ पे। इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लीजिए, घटाओ इसमें से। 82 में 67 ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसमें से घटा दो, ज्यादा में से कम घटाना। 12 में 7 के 5, 15 बचा। ऐसे यहाँ पे ये ज्यादा है, इसमें से घटाओ। 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 5 गया 1। तो आपकी जो दोनों प्रकार की चाय है उनके जो रेशो हो गए मिलाने की वो 15:11, यानी इस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो आपने देखा एक 56 रुपए किलो की चाय थी, एक 82 की थी, मिक्स कर दिया। किस अनुपात में मिला दें, उसे किस रेशो में मिलाएं ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आपने देखा 56 वाली चाय, दूसरी 82 वाली चाय, और आपका मिश्रण कितना है 67, इसे बीच में रखा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस है, जो भी निकल के आया उनकी मात्राओं का अनुपात, यानी कि दोनों प्रकार की चाय को 15:11 के अनुपात में मिलाया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कहता है, 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं। एक गेहूं तो आपके 5.15 के है, दूसरे गेहूं है 4.80 के भाव में। इन्हें दोनों को किस अनुपात में मिला दें कि जो मिक्सचर बन जाए उसका क्रय मूल्य 5.08 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आपने देखा पहले में क्या दिया हुआ है, पहले वाले गेहूं है 5.15 के भाव में, ये लिख दिया। दूसरे गेहूं है आपके 4.80 के भाव में, ये लिख दिया। जो मिक्सचर है उसका क्रय मूल्य ही दिया हुआ है आपको, इसका आपको यहाँ पे बीच में 5.08 ये रख दिया। तो आपने एक बात देखी, पहले हमने इन दोनों में कौन सी वस्तु रखी है, महंगी वस्तु, यहाँ पे रखी सस्ती वस्तु, यहाँ पे मिक्सचर। पहले क्वेश्चन में क्या था, जो उसमें सस्ती वस्तु पहले आई थी, महंगी वस्तु बाद में आई थी, मिक्सचर यहाँ बीच में रखा था। अब जो फॉर्मूला बताया उसमें हमने क्या बताया था, यहाँ बताया था 1 इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ बताया था 1 इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, और यहाँ मिश्रण का क्रय मूल्य। तो आप एक बात ध्यान रखना कि पहले सस्ती रखे या महंगी रखे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में जो पहला आ जा, पहला जैसे इसमें 5.15 आ रहा है, ये महंगी वाली वस्तु आ गई इन दोनों के अंदर, तो ये पहले वस्तु आ गई तो पहले रख दो। जो क्वेश्चन में दूसरी बार वस्तु आती है दूसरी रख दो, मिक्सर को यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले सस्ती वस्तु रखनी, जो क्वेश्चन में पहले आ जा, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, केवल वही रखी जाएगी पहली वस्तु, और जो बाद में आएगी वो दूसरी वस्तु, मिक्सर यहाँ बीच में। तो ऐसा कुछ नहीं करना कि कभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला आप यहाँ सस्ती वस्तु रखें, यहाँ महंगी रखें। जो पहला आ जा, सस्ती हो चाहे महंगी हो, उसे पहले रखो, जो बाद में आए उसे रखो, चाहे महंगी हो सस्ती हो। महंगी सस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। इन दोनों का अब डिफरेंस वही तरीका यहाँ पर रखिए, इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पर रखिए। इसमें ज्यादा है ये, इसमें तो इसे घटाओ तो आपका 0.28 बन गया, इसमें तो इसे माइनस किया, ज्यादा ही है, इसमें से घटाओ 0.07 बच गया। तो यहाँ पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितने अंक है, 2, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इक्वल है, तो दोनों को पॉइंट हटा दो। अब कैंसिल करो, 7 × 7 7 × 28। तो आपने देखा कि इन दोनों की वस्तुओं का जो अनुपात है मात्राओं का, वो 4:1 आ गया। यदि हम पहले इसे रखते और इसे बाद में रखते तो हमारा अनुपात 1:4 आता, और ऑप्शन में वो भी दिया हुआ है 1:4 भी। तो ध्यान रखना, जो पहले आ जा
चाहे सस्ती हो महंगी पहली वस्तु, जो बाद में आ जाए वो दूसरी वस्तु। अनुपात का कितना निकाल के जो आया वो आपको बता दो। ये पहली वस्तु पहले की मात्रा, दूसरी दूसरी की मात्रा, तो अनुपात होगा 4:1। तो इस क्वेश्चन का अनुपात होगा 4:1। तो ध्यान रखना, सस्ती महंगी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले वस्तु आएगी वही सस्ती हो चाहे महंगी, तो पहली वस्तु मानो, उस समय जो दोबारा वस्तु आती है उसे सेकंड वाली मान लो। मिक्सर को बीच में डिफरेंस करके अपने आंसर निकाल दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का अनुपात आएगा 4:1, दोनों वस्तुओं की मात्रा का अनुपात, यानी कि दोनों प्रकार के गेहूं 4:1 के अनुपात में मिलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें क्या बताया, 18 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी 14 रुपए प्रति किलोग्राम की 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 18.48 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो एक चीनी आपके 18 के भागी है और दूसरी 14 के भागी। पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहले वाली चीनी 18 के भाव, दूसरी आपकी 14 के भाव। इसने मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, जब बेच रहे तो विक्रय मूल्य, खरीदने वाला होता है क्रय मूल्य, इसमें बेचते हैं विक्रय मूल्य। तो इस सवाल में आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्रय मूल्य यूज करना होता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस विक्रय मूल्य का पहले क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य के स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो आप मिश्रण का क्रय मूल्य निकालिए। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, विक्रय मूल्य 100/100 जमा लाभ %। यहाँ पे 10% का लाभ दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग लेकर चलो। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है आपका 18.48। फॉर्मूला था आपका 100/100 जमा लाभ %। लाभ % कितना है आपका 10। तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये विक्रय मूल्य 100/100 जमा लाभ %। तो आपका ये होगा 18.48, यहाँ 100, यहाँ पे 100। इस तरह से काटो, 11 से काटो, 11 एकम 11, 7 74, 11 6 66 और 11 8 88। तो आपका कुल मिला के 10 से आपने करा इसमें 1.68, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 16.80। तो आपका जो इसका मिश्रण का जो क्रय मूल्य था, आपका मिश्रण का क्रय मूल्य वो 16.80 आ गया। इसको आप यहाँ पर रखिए। अब वही मेथड रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रखिए, इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ रखिए। 16.80 में से 14 घटा दो, 2.80 बच गया। यहाँ इसमें से घटाओ तो आप देखो 1.0, इसमें से घटाओगे, इसे घटा के देखो तो 1.20। तो हमें फॉर्मूले में यहाँ पे क्रय मूल्य रखना। इसने यहाँ पे बेचने की बात करी तो विक्रय मूल्य हुआ 10% का लाभ था। तो पहले इस मिश्रण का पहले आप ये क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य 100/100 जो लाभ पर 16 करके देखा इतना आ गया। तो 16.80 क्रय मूल्य आ गया। तो फॉर्मूले में क्रय मूल्य रखेंगे, यहाँ और यहाँ हर जगह क्रय मूल्य, ये ध्यान रखने की बात है इसकी। तो यहाँ भी क्रय मूल्य रखा जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाला था, इनका डिफरेंस ये आ गया और इनका डिफरेंस ये आ गया। पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है 2, यहाँ कितने अंक है 2, दोनों को हटा दो, ये 0 हटा दो, काटो, 4 3 12, 4 7 28। तो इन दोनों की मात्राओं का अनुपात जो आएगा आपका कितना आ गया, 7 आपका 7:3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 14 रुपए किलोग्राम की जो चीनी थी वो 27 किलो है, इसकी मात्रा दे रखी। वैसे मात्राओं का अनुपात कितना बैठा हुआ है 27। तो जो सेकंड वाला है आपके, इसकी जो मात्रा है 14 रुपए किलो वाली, सेकंड माना था हमने इसको, इसकी जो मात्रा है वो 27 किलो है, 27 किलो है। अब इसके 18 वाले की मात्रा बतानी, तो इस 3 से कितना होगा, 27 अनुपात में 3 था, ऐसे 27 होगा। किससे मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 9 से 3 9 27 9 आ गया। ऐसे जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई, इसका 9 गुना है, तो ऐसे ही यहाँ पे 9 गुना कर दो। तो इसमें भी आपने 9 गुना करा, 9 से 63 किलो। तो पहले वाले की जो मात्रा होगी 63 किलो। दोबारा समझिए, इनकी मात्रा का अनुपात 7:3 था, लेकिन उसने 14 रुपए वाली जो चीनी दी, जो सेकंड वाली मैंने 14 मानना था, इसकी मात्रा दी 27 किलो। अनुपात क्या आता है हमारा 7:3 का। सवाल में दे रखा सेकंड, आपका सेकंड वाले को 27 किलो। तो सेकंड वाला पार्ट 27 किलो हुआ, तो 3 9 27 9 गुना हुआ। तो ऐसे यहाँ पे 7 9 63 9 गुना करेंगे, तो पहले वाले की जो मात्रा है वो आपकी 63 किलोग्राम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, SSC LDC CGL सब जगह आता है इस तरह का क्वेश्चन, SI में भी आता है मिक्सर का सवाल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से कीजिए।
हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जो क्वेश्चन अभी कराया था इसी मेथड का है आपका। इसमें क्या बता 14 रुपये प्रति किलोग्राम का 69 किलो दूध, तो दूध की मात्रा दी 69 किलो। उसने आप कितना पानी इसमें मिक्स करते हैं कि मिश्रण बनता है उसे 13.80 के भाव बेचने पे 20% का लाभ हो जाए। तो जब उसने यहाँ बेचने की बात करी तो ये तो आपका विक्रय मूल्य हो गया 13.5, लाभ कितना कमा रहे हैं 20% का। अब लीजिए, तो इसमें दिया आपको मिक्सर के अंदर एक तो दूध और दूसरा पानी। हाँ ये दूध क्या भाव था स्टार्टिंग में 14 रुपये प्रति किलोग्राम, तो दूध का भाव लिख दिया 14 रुपये प्रति किलोग्राम। पानी तो फ्री का होगा, इसका 0। तो पानी जब दूध में मिक्स करेगा दूधिया या कोई भी तो फ्री का होता है, पानी के रेट हमने 0 रखे। तो दूध का मूल्य आपका 14 रुपये प्रति किलोग्राम, पानी का होगा आपका 0। अब इस सवाल के अंदर क्या बताया 13.80 के भाव बेच रहे, तो विक्रय मूल्य हो गया। तो मैंने कहा था मान यहाँ रखा जाए, चाहे यहाँ रखा जाए, चाहे यहाँ रखा जाए, हमेशा आएगा क्रय मूल्य। तो इसका आप पहले क्रय मूल्य निकालिए। हाँ जी, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था आपका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य रखा 13.80 100/100 जमा लाभ %। विक्रय मूल्य 100/100 जमा लाभ %। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य 100/100 जमा लाभ %। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ये कुछ दोनों फॉर्मूले हानि के हिसाब से माइनस होता है, लाभ है तो प्लस रहेगा। तो लाभ % कितना था 20, तो 100/100 जमा 20 13.80 गुना 100/120 कीजिए 100। इस तरह से काटता 2 5 10 2 6 12 6 तक काटो 6 2 12 कितना बच गया 1 18 7 18 0 5 से मल्टीप्लाई करो 5 0 5 15 5 10 11, तो इसका आगा आपका 11.5। तो आपने इसका विक्रय मूल्य 13.80 था, 20% का लाभ था, सोल्व करके देखा। इसका जो आपका मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया वो 11.50। तो फॉर्मूले में तो क्रय मूल्य चाहिए हमें, तो 11.50। अब दूध का मूल्य ये होगा, पानी फ्री का था, इसका मूल्य 0 माना जाएगा। तो ये दूध का मूल्य 14 रुपये किलोग्राम, ये पानी का मूल्य 0, मिश्रण जो था उसका क्रय मूल्य निकाला आपने 11.50 रख दिया। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रखिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रखिए। तो 11.50 में तो आप 0 घटाओ, 11.50 आपका इस दोनों घटाओ, इसमें 11 14 में से घटाओ तो 0.50 तो बच जाएगा, 13 में से 11 गए तो 2.50। अब वो देखिए इन दोनों का घटा के इसमें से घटा के आ गया, इसमें 0 घटा के सेम आ गया। अब इसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, दोनों का पॉइंट वही कैंसिल पहले की तरह से, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो किससे कटता है, 5 से कट रहा है, 5 बजे 25, 5 2 10, 5 15 23। तो आपने देखा दूध का और पानी का अनुपात कितना है 23:5। अब क्वेश्चन में क्या बताया था 14 रुपये किलोग्राम को 69 किलोग्राम दूध, तो दूध की मात्रा कितनी दी आपको 69 किलोग्राम। तो आपको यहाँ अनुपात में कितना 23, लेकिन आपको सवाल में दिया कितना 69 किलोग्राम। तो देखो कितना गुना हुआ इसका 23 से 69, 3 गुना हो गए आपका। जब यहाँ 3 गुना है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी आप 3 से गुना कर दो, 23 से 69 हो रहा है यहाँ पे, तो 5 दिया 15। तो अब जो 15 पानी मिलाओगे उसमें 15 किलो पानी मिलाया गया। तो यदि 14 रुपये किलो का दूध है, उसमें जो पानी आपको 69 किलो दूध है और इस भाव बेचना चाह रहे 20% का लाभ कमाना, तो पानी कितना मिलाना, तो पानी की मात्रा आपकी होगी 15 किलो पानी मिलाया जाएगा। एक बार यहाँ से सारी रिपीट कर रहे हैं। दूध का भाव 14, पानी फ्री का है 0, आपका मिश्रण है 11.50 का, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रखा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रखा, हल करके देखा है, इसको 0 0 कट के पॉइंट हटा दिया, तो पहले फिर इसके बाद 0 काट दी, 5 से जगह 23:5 का अनुपात है। अब हमें दूध की जो मात्रा दी है 69 किलो दी, 69 किलो दूध की मात्रा दी है। तो यहाँ पे 69 23 के बाद 3 गुना है, तो यहाँ भी 3 गुना कर दो, 5 3 15। तो जो पानी मिला वो आपका 15 किलो है। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, SSC में आज भी चुका इस तरह का क्वेश्चन कई बार। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी कि जिस भाव खरीद रहे उसी भाव बेचने पर 20% का लाभ हो। अब की बार दूध और पानी को मिलाया तो वही तरीका, पहले दूध और पानी। पहले क्वेश्चन में इनके दूध के भाव दिए हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया तो नहीं है कुछ भी। तो पहले बेसिक तरीके से करते हैं।
तो इसमें दूध का हमने मान लिया, सपोज करो आपका क्रय मूल्य x है, पानी आपका फ्री का होता है 0, तो दूध का भाव हमने x रुपये प्रति किलोग्राम माना, तो जिस भाव वो खरीद रहा x रुपये किलो बेच रहा, लेकिन पानी मिला के वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा, तो आपका जो इसका विक्रय मूल्य बैठेगा उसी भाव बेच रहा, तो विक्रय मूल्य भी आपका x ही होगा। पहले की तरह मिश्रण का क्रय मूल्य निकालो। हाँ जी, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 100/100 जमा लाभ %, यानी कि x 100/120, 2 × 10, 2 × 12, तो कुल मिला के आपका 5x/6, तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया। तो हमने कहा था मान यहाँ रखे, बीच में रखे, तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य ही रखना पड़ेगा, विक्रय का ही नहीं रखना। अब उसने कहा था क्रय मूल्य तो बेच रहे और 20% का लाभ कमा रहे, तो जब बेच रहे तो विक्रय मूल्य भी आपका x ही हुआ, और 20% का लाभ है तो क्रय मूल्य का मिश्रण का विक्रय मूल्य 100/100 में लाभ %, तो 5x/6, इसका आप रखिए 5x/6। अब इन दोनों का डिफरेंस पहले की तरह से यहाँ पे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, इसमें से घटाओ 5x/6 में 0 घटाओ 5x/6, x में से घटाएंगे तो आपका x/6, x कैंसिल, इससे घट गया, इससे घट गया, तो आपका जो दूध और पानी है इसका अनुपात कितना होगा 5:1। तो इस तरह दूध और पानी को आप 5:1 में मिलाएंगे। अभी हमने इस क्वेश्चन को आपको x वाले मेथड से कराया था। ये दूध और पानी वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका। एक दूसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे आप देखिए इसको। इसने कहा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दूध और पानी मिक्स करें कि दोनों किस अनुपात में मिला दें कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने % का लाभ हो, तो आपको जो लाभ दिया है उसे देख लो, कितने % का लाभ आता है सवाल के अंदर आपको 20% का लाभ। तो 20% का लाभ है, इसको लिखो 20/100, काटो से, हाँ ये 20% परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 20/100, 20 कम 20, 20×100। तो जो ऊपर का हिस्सा आता है आपका, तो इसे आपने सोल्व करा 1/5 आएगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो आपका पानी का भाग हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा किसका होगा दूध का। उसने आपसे पूछा दूध को और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 5:1। तो ये क्वेश्चन मैंने बिना एक्सप्लेन कराया आपको, पहले हमने बेसिक फंडामेंटल से कराया था, अब शॉर्ट ट्रिक से कराया। इसने कहा था कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिला दें कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो जो भी आपको लाभ होता है इस तरह के क्वेश्चंस में वो नोट कर लो, 20% है, परसेंटेज हटाओ बटे में 100 आएगा, 20 कम 20 आपका 20×100, तो सोल्व करने के बाद कितना आ गया 1/5। अब ऊपर का जो हिस्सा होगा वो पानी का भाग होगा अनुपात में, नीचे का जो हिस्सा दूध का, तो दूध और पानी का अनुपात 5:1, ये आपका आंसर। तो ये भी आपका क्वेश्चन मैंने शॉर्ट तरीके से करा दिया, तो ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड का जो भी क्वेश्चन कराया था, इसमें लिखा एक बेईमान गवाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु उसने पानी मिलाकर बेचता है। जब उसने पानी मिला दिया और जो रेट था उसे बेचा, लेकिन पानी मिलाने से उसने प्रॉफिट तो कमा लिया। उसने कहा पानी मिलाने से वह 25% का लाभ कमाता है, तो उसमें पानी कितने % पानी मिलाता है उस दूध के अंदर। तो दूध को जिस भाव खरीद रहा उसी भाव बेच रहा, क्रय मूल्य पर जिस भाव खरीद रहा उसी भाव बेच रहा, और पानी मिला के 25% का प्रॉफिट कमा रहा। अभी जो क्वेश्चन कहता है इस तरह करना। अब देखो क्वेश्चन में लाभ कितना दे रखा है इसने 25%, तो इसे 25% को लिख लो। 25% का कितना होगा जी 25/100, 25 कम 25, 25 चौका 100, तो आपका कितना आ गया 1/4। मैंने कहा था जो ऊपर के हिस्सा होता है अंश होता है वो पानी का भाग आ जाता है अनुपात में, और जो नीचे का हिस्सा होता है आपका वो दूध का भाग होता है। तो आपका दूध और पानी का जो अनुपात बैठ गया इसमें, लेकिन हमें तो अनुपात ही निकालना, परसेंटेज निकालनी, तो सीधी परसेंटेज निकालो। आपको निकालना है पानी की परसेंटेज। तो इसमें देखिए पानी के कितने भाग हैं आपके, एक लिख लो, कुल भाग कितने बैठे दोनों मिला के 4 और 1 5, परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100। दोबारा समझिए 25% का लाभ दिया है सवाल के अंदर, तो 25/100 काट के 1/4, ऊपर का भाग पानी नीचे का भाग दूध,
तो आपको पानी की इसमें अनुपात यदि निकालना होता दूध पानी का तो आपका 4:1 का अनुपात आता, लेकिन उसने कहा पानी कितने परसेंट है, कितने परसेंट पानी मिलाता है। तो पानी की परसेंटेज निकालनी है आपको, तो पानी वाला भाग ऊपर रखो और कुल भाग कितना है 4 और 1 जोड़ के दोनों 5 अपॉन रखो मल्टीप्लाई 100, 5 तक आता है सब अपना कितना 20, तो कुल मिला के आपका 20% का वो पानी मिलाता है उसके अंदर। तो इस तरह के दूध पानी वाले जो क्वेश्चन है, जिस भाव खरीद रहा उसी भाव बेच रहा, तो केवल लाभ को लीजिए, 25% लाभ है सब सोल्व करके देखो, 25/100 1/4, तो पानी का 1 भाग अनुपात में और दूध के 4 भाग, लेकिन उसने परसेंटेज कहा पानी की, तो परसेंटेज पानी के निकालिए, पानी के भाग देखो कितना है 1, कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 4 और 1 5, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 20% इसके अंदर